वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम देख रहे थे चैप्टर फर्स्ट का बेसिक पार्ट जो कि लास्ट था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसके बाद फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में कल अपन ने बात की थी। और उसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आपका खत्म हो चुका था। अब हम देखेंगे अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ही दूंगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज की तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके बताइएगा और मैं आपको उसके क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि हमारे चैप्टर 2 का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। और ये हमारे 9th क्लास में और 10th क्लास में है, ठीक है। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए भी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है। तो देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल वर्ड्स बना है इसको हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बहुपद। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। अब बहुपद इसका हिंदी में पहले मीन से समझिए आप। बहुपद मतलब बहुत सारा पद। यहाँ से ऐसा कोई मीन नहीं निकलेगा कि बहु और पद, तो यहाँ पे सास बहू वाली बहू है, ऐसा कुछ नहीं है, बहू कोई नहीं है। यहाँ एक वचन और बहुवचन की बात की जा रही है ना। तो बहुवचन में जो बहुवचन यूज किया जाता है वो ये है बहु, ठीक है। और पद मतलब जो चर और अचर से मिलकर बनता है वो है आपका चर। अभी कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो चलिए देखते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये आपके दो वर्ड से मिलकर बने हैं, पॉली और नोमियल। ये कितने वर्ड से मिलके बने हैं, दो। कौन कौन से, पॉली और नोमियल। ये जो पॉली है अगर इसका मीन्स बोले तो इसका मीन्स होता है मैनी। पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी। और नोमियल का मीन्स क्या होता है, टर्म। नोमियल का मीन्स क्या होता है, टर्म। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो मैनी का अर्थ होता है अनेक और टर्म का अर्थ होता है पद, ठीक है। तो जो अनेक पद से मिलकर बनता है वही आपका क्या होता है, बहुपद होता है। यानी जो अनेक सारे कई सारे पदों से मिलकर बनता है वो आपका क्या है, बहुपद है। अब बहुपद में जो है, और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जो बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है वो भी क्या है, बहुपद है। अनेक सारे पदों से मिलकर बनता है वो क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो इतना तो हम समझ गए कि जो अनेक सारे पद से मिलकर बनता है वो क्या है, बहुपद है। जो पॉलिनोमियल है ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका पॉली और नोमियल। अब इसमें बात आती है, आप मैनी का अर्थ यहाँ समझ रहे हैं, अनेक मतलब बहुत सारा, लेकिन अब आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पद क्या है, यानी टर्म क्या है। तो देखिएगा टर्म जो है आपके दो शब्दों से मिलके ये भी बने हैं, आपका पहला चर और दूसरा अचर। ये तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। वेरिएबल आपका क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है आपका कांस्टेंट। ये क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका वेरिएबल और ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो जो है चर और अचर से मिलकर आपका क्या बना है, टर्म यानी पद। अब इसमें बात ये भी आती है कि आखिर ये चर क्या है, यानी वेरिएबल क्या है, और कांस्टेंट यानी अचर क्या है। तो देखिए ये कुछ राशियां होती हैं, चर राशियां और अचर राशियां, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल देखिएगा। मैं बता रही हूँ कि अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो आपकी चर राशि होती है, और जिसका मान निश्चित होता है वो आपकी अचर राशि होती है। इसमें क्या है, जो मान है वो क्या है, निश्चित नहीं है। इसमें क्या है, जो मान है वो आपका क्या है, निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें जो मान है वो क्या है, निश्चित है। जिसमें मान निश्चित होता है वो आपकी क्या है, ठीक है, अचर राशि, और जिसमें मान निश्चित नहीं होता है वो आपकी क्या है, चर राशि, ठीक है। अब बोलेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, कौन है चर, कौन है अचर, और किसका मान निश्चित होता है, किसका नहीं होता है, तो बिल्कुल वो भी मैं बताऊंगी। चलिए देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको ये समझाती हूँ कि जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो तो कभी आपने देखा होगा कि a की वैल्यू 2 आई है, कहीं अगर इक्वेशन फंसा और आप उसको सॉल्व किए टर्म को, ठीक है, तो आप देखते हैं कि a की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। फिर कभी देखते हैं कि उसी a की वैल्यू जो है 3 आ गई, या -3 आ गई, 4 आ गई, 2/3 आ गई, मतलब कुछ भी आ रही है। x की वैल्यू की बात करें तो कभी x इक्वल -1 आया, तो कभी x इक्वल 0 आ गया, कभी x इक्वल 5 आ गया। मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि कब किस कंडीशन पे x का मान होगा, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा,
मान होगी। ठीक है, तो ऐसा तो क्लियर नहीं है ना कि a की वैल्यू ऑलवेज 2 ही होगी या x की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी, जो भी है, तो ऐसा तो कुछ क्लियर नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं कि जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, इनका मान निश्चित है क्या? नहीं है। क्यों? कभी -1 आया, कभी 0 आया, कभी 5 आया, 2 आया, -3 आया, 2/4 आ गया। कुछ फिक्स नहीं है कि a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी या x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी। इसी तरह आप b, c, d जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं, y, z जो भी निकालते हैं आप, वो सबकी वैल्यू का आपका कोई कंफर्म नहीं है कि हमेशा सेम ही होगी। मतलब क्या? a to z जो होता है इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी। ठीक है, तो a से लेके z तक के कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, यानी कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए और उसकी जब वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी फिक्स नहीं होगी कि अगर एक क्वेश्चन में 2 आई है तो दूसरे क्वेश्चन में वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इट मींस क्या? वो फिक्स नहीं है कि हाँ a की वैल्यू उसमें भी 2 आई थी तो इसमें भी 2 ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या? जो अल्फाबेट होते हैं यानी ABCD XYZ लास्ट तक जो भी है, ये आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या है? आपका वेरिएबल। ठीक है, यानी वेरिएबल अब कौन हो गया? ABCD ये सब आपके अल्फाबेट क्या है? वेरिएबल है। अब बात करते हैं कांस्टेंट की यानी अचर राशि की, तो जिसका मान निश्चित होता है। बताइएगा, आप जब LKG में थे, ठीक है, UKG में थे, उसके बाद आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी क्लास पढ़े यानी बचपन में जो भी अपन क्लास पढ़े, उसमें अगर हमको टीचर 1 पढ़ने के लिए बोलते थे या हमसे कोई 1 पूछता था या लिखने के लिए बोलता था तो हम 1 ही लिखते थे, ऐसे ही कुछ लिखते थे। ठीक है, कोई 2 बोलता था तो 2 लिखते थे, 3 बोलता था तो 3 लिखते थे, ऐसे कुछ लिखते थे, है ना। क्या ऐसा था कि अगर हमारे टीचर हमको 1 लिखने के लिए बोल रहे हैं तो हम उनको 5 लिख के बता दें? ऐसा था क्या? नहीं था। अगर हमारे टीचर हमको 4 लिखने के लिए बोल रहे हैं तो हम उनको 8 लिख के बता दें? ऐसा तो नहीं था। और ये बचपन की बात रही। अब आप बड़े हो गए हैं, अभी भी 9th 10th क्लास में जिस भी क्लास में हैं आप, तो बड़े हैं, तो अभी भी आप देखेंगे कि अगर आपको कोई 2 बोल रहा है तो आप 2 ही लिखते हो, 3 बोल रहा है तो 3 ही लिखते हो, या 2 की जरूरत है तो आप 2 ही बोल रहे हो, 3 की जरूरत है तो 3 ही बोल रहे हो। मतलब अब देखिए यहाँ अब जहाँ कहीं भी है, रीवा में है, सतना में है, भोपाल में, इंदौर में है, कहीं भी जाएंगे आप, क्या 1 को 1 बोलना भूल जाएंगे? नहीं ना, 1 को तो 1 ही बोलेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे, 8 है 8 ही बोलेंगे, 5 है 5 ही बोलेंगे। तो जो चीजें हैं आप वही बोलेंगे। क्या ऐसा है कि प्लेस चेंज होने पे आप इनको भूल जाएंगे या इनको चेंज कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब यही कि इनके मान अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर हमको कोई 1 लिखने के लिए बोल रहा है तो हम 1 ही लिखेंगे, 2 लिखने के लिए बोल रहा है तो 2 ही लिखेंगे। मतलब इसका मान क्या है? हमेशा निश्चित है। और जिसका मान निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके अचर पद यानी कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो मान किसका निश्चित होता है? तो काउंटिंग यानी गिनती का मान क्या होता है? निश्चित होता है। जो भी गिनती है आपकी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर जो भी है उनका मान क्या होता है? ऑलवेज कंफर्म होता है यानी निश्चित होता है। और जबकि वेरिएबल जो होते हैं इनका मान निश्चित नहीं होता है। तो ये रहे आपके वेरिएबल और क्या कांस्टेंट, जिससे मिलके आपका क्या बना हुआ है? टर्म। और टर्म क्या है? तो टर्म नोमियल का मीन्स होता है, पॉली का मीन्स मैनी होता है। जो पॉलिनोमियल 2 शब्दों से मिलके बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मीन्स मैनी, नोमियल का मीन्स टर्म। टर्म 2 है जो 2 शब्दों से मिलके बना है आपका, और या 2 शब्दों से नहीं कह सकते तो 2, ठीक है। जो टर्म है वो आपके चर और अचर से मिलके बनता है यानी वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है। अब बोलेंगे कैसे आप ये सारी चीजें बोल रही हैं? फिर वेरिएबल क्या है वो अपन देख लिए, कांस्टेंट क्या है वो देख लिए, ठीक है। अब बोलेंगे कि कैसे चर और अचर से मिलके आपका टर्म बनता है। तो देखिएगा थोड़ा, कैसे चर और अचर से मिलके आपका टर्म बनता है। जैसे मैंने लिख दिया 2x, ठीक है। तो बताइए ये चर राशि और ये कौन सी राशि है? अचर राशि। तो बताइए 2x एक आपका टर्म है कि नहीं है? पद है कि नहीं है? मैंने लिख दिया 3x + 5, ये आपका पद है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया 4x² + 2x + 9, जो कुछ भी लिखा ये आपका टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, यानी चर और अचर दोनों राशियां हैं। और जो चर और
पद है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज और, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, जहां पे मैंने ऐसा लिखा 7x + 3 लिखा, तो ये तो ठीक है, चर और अचर दोनों से मिलके बना है, तो आपका क्या है, पद है। लेकिन क्या 3, यहाँ पे जो 3 है या सिंगल में दे दूं, कोई भी 4 वैल्यू दे दूं, कुछ भी दे दूं, तो ये आपका पद है कि नहीं है, ये आप जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 3 है वो टर्म है या नहीं है। 4 जो है सिंगल 4 है, मीन्स क्या बिना वेरिएबल के अगर है तो टर्म है कि नहीं है, ये आप जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगी कि हाँ ये सही है या गलत है, टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, पहले आप बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए अभी तो फ्री आल, चलिए आप भी पहले बताइएगा फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्या हो गए, जो अनेक पदों से मिलके बनते हैं वो आपके क्या है, बहुपद है। अब इसमें देखिएगा, अगर बात की जाए, इसमें पद हो गए और चर और अचर राशियां हो गई। अब इसमें पद की बात की जाए तो 1 2 पद है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। अगर यही मैं 5x² + 3x + 2 लिख दूं तो 1 2 3 पद है। ठीक है, अगर मैं यही लिख दूं 5x³ लिख दूं, फिर 8x² लिख दूं, फिर +3x लिख दूं, +1 लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं, तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है। ठीक है, अब बोलेंगे कि आप टर्म कैसे अलग कर रही हैं, तो जहां भी आपको प्लस या माइनस की वैल्यू दिखे वहीं से आपके टर्म अलग होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लस और माइनस बीच में कहीं दिख गया तो वहीं से आपके टर्म क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर प्लस और माइनस बीच में नहीं दिखा, मतलब क्या, जैसे 7x लिखा है तो यहाँ इनके बीच में कोई प्लस और माइनस नहीं है, मतलब ये अलग, कोई अलग अलग टर्म में नहीं है, ये दोनों सेम है। लेकिन अगर यहीं पे आपको ये दिख जाए 9x + 8 दिख जाए, तो यहाँ पे आपके कितने टर्म है, 2 टर्म है। क्यों, क्योंकि ये खुद में एक टर्म है, दूसरा टर्म आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखिएगा 7x + 3 है, फिर यहाँ पे 5x² + 3x + 2 है, 5x³ - 8x² + 3x + 1 है, तो ये सारे आपके क्या है, टर्म है, ये सारे क्या है, टर्म है। ठीक है, अब इन्हीं टर्मों से मैंने क्या बोला था कि जो मैंने अनेक पद से मिलकर बनते हैं वो क्या है, बहुपद है। तो देखिए बिल्कुल 2 से ज्यादा पद भी हो रहे हैं, 2 पद भी हो रहे हैं, तो ये आपके क्या है, सब बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद को जो है, अब आप देखेंगे कि कहीं पे पावर है और कहीं पे नहीं है, कहीं पे बहुपद की पावर है और कहीं पे नहीं है, ये भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें पद कितने हैं अलग से, अगर पावर इनकी अलग अलग हो तो उसको क्या कहते हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में अब अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, यानी आपका जो बहुपद है, उसको कितने भागों में बांटा गया है और किस बेस पे बांटा गया है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखिएगा, जो आपका बहुपद है, जो आपका बहुपद है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में मतलब कैसे, एक इसको पद के आधार पे बांटा गया है, दूसरा घात के आधार पे। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं क्या, टर्म बेस पे, दूसरा डिग्री या पावर बेस पे बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं अभी आप, और पावर भी बोल सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला पद बेस पे, दूसरा घात के आधार पे। बोलेंगे कैसे, अगर हो सकता है यहाँ पे आपका आ गया 5x + 2, ये आपके 2 पद हो गए, यहीं पे आ गया 3x, ये आपका 1 पद है, यहीं पे मैं लिख दूं 7x + 2y + 9, ऐसा कुछ आ गया, ये आपका 3 पद है। यहीं पे मैं लिख दूं 8x³ + 3x + 4, ये आपका क्या है, ठीक है, 4x² + 4x और +8, कुछ भी आ गया। ठीक है, ये आपके कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो ये तो क्या हो गया, पद के आधार पे। और बिल्कुल जो आप पद के आधार पे पढ़ रहे हैं वही अपन को किस में भी पढ़ना है, डिग्री यानी पावर में भी पढ़ना है, पावर बेस पे भी। ठीक है, तो पद के आधार पे भी आपके बहुपद को कुछ भागों में बांटा गया है और घात के आधार पे भी बहुपद को कुछ भागों में बांटा गया है। तो वो सारी चीजें अब अपन देखेंगे कि पद के आधार पे कौन कौन से बहुपद होते हैं और घात के आधार पे कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके आधार पे, पद के आधार पे। तो पहला आपका है किस बेस पे, टर्म बेस पे, यानी पद बेस पे। ठीक है, अब देखिए पद के आधार पे बहुपद को 3 भागों में, मुख्यतः तो 3 भागों में बांटा गया है, बाकी तो फिर ठीक है आगे जो भी है।
पहला आपका क्या है, एक पदी, दूसरा है आपका है द्विपदी, ठीक, और तीसरा है आपका है त्रिपदी। पहला आपका एक पदी, दूसरा आपका द्विपदी, तीसरा आपका त्रिपदी, ठीक है। एक पदी मीन्स मोनोनोमियल, द्विपदी बायोनोमियल और त्रिपदी ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो देखिए एक पदी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको सिर्फ 2x दे दिया, इसमें कितने पद हैं, सिर्फ एक पद है, मतलब एक पदी। जिसमें एक पद होगा वो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। जिसमें दो पद होंगे, जैसे आ गया आपका 3x + 4 ऐसा कुछ आ गया, तो इसमें एक दो पद है, मतलब ये क्या है आपका द्विपदी बहुपद है। और जिसमें आपका आ गया 2x, यहाँ बोल सकते हैं 3 बोल सकते हैं, ठीक है, 5y बोल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप ले सकते हैं 8x + 2 प्लस, ठीक है, जो भी है। फिर यहाँ ले सकते हैं 7y - 3, ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो जिसमें दो पद हैं वो आपका द्विपदी, जिसमें दो पद हैं वो द्विपदी, जिसमें एक पद है वो एक पदी, और जिसमें दो से ज्यादा यानी तीन पद हैं वो आपका क्या होगा, त्रिपदी। जैसे आ गया 2x² + 5x + 4, ये आपका 1 2 3 कितने पद हैं टोटल, 3 पद है, तो ये आपका क्या है, त्रिपदी। उसके बाद आ गया आपका 8x², ठीक है, उसके बाद 4x + 3 ऐसा कुछ आ गया, ये आपका क्या है, त्रिपदी, क्योंकि 1 2 3 पद है इसमें, 1 2 3 पद है इसमें, ठीक है, तो ये आपके क्या है, त्रिपदी। अब आप बोलेंगे कि जब 3 से ज्यादा पद हो क्या है, तो भी उसी को नाम फिर लास्ट में क्या दे दिया गया है, जब 3 से ज्यादा पद हो गए, मतलब एक पदी द्विपदी त्रिपदी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उससे जब ज्यादा टर्म हो गए तो उसी को बोल दिया गया क्या, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो जैसे आपका आ गया 4x³ + 3x² + 9x + 2 ऐसा कुछ करके, तो 1 2 3 4 टोटल कितने पद हो गए, यहाँ 4 पद है, मतलब 3 से ज्यादा वाले को नाम अलग अलग कैसे दे पाएंगे, 3 4 5 फिर कई सारे हो जाएंगे, इसलिए फिर 3 के बाद वाले को कोई पर्सनल नाम ना देके डायरेक्ट क्या बोल दिया गया है कि वही आपके क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म है, तो ये आपका क्या है, बहुपद है। बहुपद ये भी है, लेकिन इस बहुपद का पर्सनल कुछ नाम है, यानी 3 पद है इसमें तो त्रिपदी, 2 पद है इसमें तो द्विपदी, और इसमें 1 पद है मतलब एक पदी, ठीक है। अब देखिए अब किस आधार पे देखते हैं, ये क्या है, मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं टर्म बेस पे, ये हो गए आपके। अब देखते हैं क्या, पावर बेस पे, यानी डिग्री और पावर, आप कुछ भी बोल सकते हैं अभी, फिर जब मैं बताऊंगी उसके बाद आप देखिएगा कि क्या बोला जाता है, क्या डिग्री है क्या पावर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें देखिएगा। अभी तो ठीक है बोल सकते हैं आप, बिल्कुल देखिएगा। अब हम देख रहे हैं पावर बेस पे, या आप बोल सकते हैं डिग्री, ठीक है। इसमें भी 3 होते हैं, तो पहला आपका आ गया क्या, हिंदी में बोले तो रैखिक बहुपद, ठीक है, दूसरा आ गया द्विघात बहुपद, और तीसरा आ गया आपका त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये आपका क्या है, ट्राई पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। अब देखिए इसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब देखिए सबसे पहले कि रैखिक बहुपद क्या है। ये रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसकी उच्चतम घात, याद रखिएगा हाईएस्ट पावर जो होगी, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी हो, 1, वो क्या है, रैखिक बहुपद है। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्या है, द्विघात बहुपद है। जिसकी अधिकतम घात यानी हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्या है, त्रिघात बहुपद है। अगर बोलेंगे कि टर्म की बात कीजिए तो इसमें बिल्कुल आप टर्म में भी बोल सकते हैं, जिसमें एक घात हो और कम से कम 2 पद हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, और 2 पद हो, वो आपका क्या है, रैखिक है। और नहीं भी होंगे 2 पद तो भी आपका अगर अधिकतम घात 1 है तो वहां भी आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। और जिसकी अधिकतम घात 2 हो और उसमें पद मान लीजिए 3 हो तो क्या होगा,
वो भी द्विघात बहुपद होगा, और अधिकतम घात 3 हो और पद कितने हो 4 हो, वो क्या होगा आपका त्रिघात बहुपद। अब देखिए कैसे रैखिक बहुपद, कैसे अधिकतम घात। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अधिकतम घात यानी पावर किसकी होगी, तो पावर हमेशा आपके वेरिएबल टर्म की होगी। किसकी होगी, वेरिएबल, जो आपकी चर राशियां होती है यानी ABCD ए से लेके जेड तक जो भी राशियां हैं उनकी हमेशा क्या होगी, पावर होगी, उन्हीं की घात होगी। कभी जैसे लिखा है 2x², तो बताइए 2 की पावर ऐसा कहीं लिखा आपने देखा है, 3² ऐसा कुछ देखा नहीं ना। अभी क्या चल रहा है 2x² ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो हमेशा जो घात होती है वो किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। तो यहाँ भी किसकी पावर होगी, वेरिएबल की ही पावर होगी। तो देखिएगा, ठीक, वेरिएबल की पावर होगी। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्या 2x, ठीक है। अब इसमें अधिकतम घात मानिए या कुछ भी मानिए, ये तो इकलौता टर्म है ना, पहले एक ही पद है, मतलब इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कौन आता है, 1 आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पावर मतलब क्या है 1 है, और 1 है तो क्या है ये आपका रैखिक बहुपद। और ज्यादा करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख दिया, तो बताइए 1 2 दो पद हो गए और इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं है, अभी तो इसमें तो अभी कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है आपका x है। अब इसकी वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब बताइए अधिकतम घात कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 ही है ना, मतलब क्या हो गया रैखिक बहुपद। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x² + 3x + 4, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। अब बताइए x यहाँ भी है, इसकी पावर कुछ नहीं है, क्या मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। अब बताइए इस इक्वेशन में या पॉलिनोमियल टर्म जो भी आप बोलेंगे अभी, उसमें जो है हाईएस्ट पावर क्या है, अधिकतम घात क्या है, तो इसकी तो 1 है और इसकी क्या है 2। अब इसमें 2 बड़ा कि 1, 2 बड़ा ना, तो अधिकतम घात कौन है, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 वाले की है, मतलब यहाँ पे जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वही आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद। और जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वो आपका क्या होगा, त्रिघात बहुपद। जैसे आगे आपका 5x³ + 3x² + 4x + 5, ये आपका क्या है त्रिघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 2 3, इसके हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है 3 ही है, मतलब ये क्या है त्रिघात बहुपद है। बात समझ आई कि नहीं। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि पावर और डिग्री में डिफरेंस बताने के लिए कि क्या पावर होते हैं क्या डिग्री होती है, ठीक है। अब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो क्या होगा, द्विघात यानी क्वाड्रिक होगा। जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वो क्या होगा, त्रिघात यानी क्यूबिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इसको और क्या बोल सकते हैं, तभी हमने क्या बोला, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो वो क्या है रैखिक, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्या है द्विघात, जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्या है त्रिघात। लेकिन क्या इसको और कुछ बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि जिस बहुपद की डिग्री 1 हो, जिस बहुपद की डिग्री क्या हो 1 हो वो क्या है आपका रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की डिग्री 2 हो वो आपका क्या है क्यूबिक यानी द्विघात बहुपद, ठीक है, सॉरी क्वाड्रिक यानी द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद की डिग्री कितनी हो 3 हो वो आपका क्या है त्रिघात बहुपद। मतलब क्या, तो देखिए पावर, अभी यहाँ मैंने क्या बोला था कि जिसकी अधिकतम घात यानी हाईएस्ट पावर जब 1 होगी वो आपका क्या है रैखिक बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो आपका क्या है द्विघात बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वो आपका क्या है त्रिघात बहुपद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डिग्री के साथ ये बोलूंगी जिसकी डिग्री, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री यानी बहुपद की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। डिग्री उसमें हाईएस्ट लोएस्ट इससे कोई मतलब नहीं है, बड़ी है या छोटी है, ठीक है। डिग्री क्या होगी 1 होगी वो आपका क्या है रैखिक है। डिग्री 2 होगी तो द्विघात है, डिग्री 3 होगी तो त्रिघात है। मतलब क्या डिग्री किसे बोलते हैं, तो जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है यानी हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। पावर और डिग्री दोनों सेम है। पावर तो कुछ भी है, x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, x की पावर कुछ नहीं है तो 2 है, x की पावर कुछ नहीं है तो 3 है यहाँ पे, है ना। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1, कहीं नहीं है तो 0 भी होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन
पावर है वही क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। तो ये रहा आपका पावर और डिग्री। आज तक आप लोग को ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा पॉलिनोमियल के बारे में। अब आगे की जो भी टर्म होंगे इसके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और इसमें आप बिल्कुल ये बताना मत भूलिएगा कि 3 आपका पद है कि नहीं है, टर्म है कि नहीं